ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है। आपस में 1-2 का रिगार्ड रखना है और जो भी मिले सबके साथ क्या रखना है? सम्मान। क्यों? रखेंगे तो मिलेगा, नहीं रखेंगे तो नहीं मिलेगा। अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना। मियां मिट्ठू समझना माना अपनी प्रशंसा नहीं करनी या दूसरे की बुराई नहीं करनी। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करे। इतना अटेंशन रहे अपने ऊपर। प्रश्न, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जमाने गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए। मतलब इतना आत्मिक स्मृति में रहे कि स्त्री पुरुष का भी भान ना रहे कि ये स्त्री है, ये पुरुष। मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। संकल्प और विकल्प क्या होते हैं? विकल्प आया काम करके उसको विकल्प आ गया कि नहीं ऐसा कर उसके बचाव में जो हम नहीं करना अंदर विचार तो आया करने का, परंतु उसके अपोजिट और आ गया, कोई नहीं चलता है। संकल्प और विकल्प ना चले। मतलब अच्छे संकल्प और बुरे संकल्प नहीं चले। मतलब विकल्प होते हैं अल्टरनेट, मतलब उसकी जगह पर दूसरा कुछ कर लेना। हम आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे। रहो साथ, परंतु विकारों की आग ना लगे। क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है उसे याद करना है, उसे याद करना है। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी है, वह प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। प्रतिज्ञा किससे की जाती है? प्रतिज्ञा, हाँ जी, कल का बाबा ने, जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है
पद पाने के लिए स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाएं। अब कितना प्रतिज्ञा करता है उतना उच्च पद पाता है। स्कूल में पढ़ते तो सारे हैं, चाहते तो सब हैं, परंतु उस प्रतिज्ञा में कितनी पावर है, कितनी दृढ़ता है। यहां आत्मा पढ़ती है और परम आत्मा पढ़ाने लिए जीव आत्मा बनते हैं। आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए क्या बनते हैं? परमात्मा भी जीव आत्मा बनते। और इनमें प्रवेश कर इनको, ये ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख्य वंशावली, ब्रह्मा को, ब्रह्मा मुख्य वंशावली को पढ़ाते। शिव बाबा क्या करते हैं? ब्रह्मा में प्रवेश करके इनको, ब्रह्मा को भी और ब्रह्मा मुख्य वंशावली को भी पढ़ाते। स्वयं ब्रह्मा को मुख्य वंशावली नहीं कहेंगे, स्वयं ब्रह्मा को मुख्य वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख्य वंशावली हैं, ब्रह्मा शिव की मुख्य वंशावली नहीं है। मतलब कोई अपने आप को तो अडॉप्ट करेगा नहीं, हमें तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा को कैसे अडॉप्ट किया? ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो शिव बाबा का तो मुख भी नहीं है, तो शिव मुख वंशावली भी नहीं कहेंगे। मतलब शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से हमें अडॉप्ट किया तो हम हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से हमें अडॉप्ट किया। अब ब्रह्मा को क्या कहेंगे? ब्रह्मा को तो ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट किया नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो शिव मुख वंशावली भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिव बाबा को तो अपना मुख ही नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। ये भी क्रिएशन है, इसको भी शिव बाबा ने रचा। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। पहले विष्णु नहीं बोलेंगे, पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर विष्णु को, फिर शंकर को। विष्णु, शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। विष्णु का नाम पहले नहीं आता, इसी प्रकार शंकर का नाम भी पहले नहीं आता। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। ये हर एक बात समझने की है। विष्णु का अलग, शंकर का अलग, ब्रह्मा का अलग। इनको त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस्ते सखा त्वमेव कहा जाता है। तो वो निराकार है, तो वह निराकार है। तो साकार में मात पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को मां है? कहेंगे हां। ब्रह्मा बड़ी मां, मम्मा की भी मां है। ब्रह्मा की कोई मां नहीं, ब्रह्मा की कोई मां। ये मां ब्रह्मा
फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। सरस्वती को क्या कहते हैं? मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते, बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी स्टूडेंट है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं, ब्रह्मा बाबा स्टूडेंट है, शिव बाबा स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पड़ता है। देखते हो ये बरोबर नजदीक है, ये बरोबर नजदीक हैं। पहले किसके कान सुनते हैं? ये ब्रह्मा सबसे नजदीक है। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही ब्रह्मा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड, सम्मान देना। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना, तो फादर को फॉलो करना चाहिए, फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती, कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियां मिट्टू नहीं समझना। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना है, बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। पवित्र रहने की
युक्तियां भी बताते हैं, स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। दोनों एक बाप के बच्चे हैं तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। ये भी कहते हैं कि आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई। एक आदम था और एक बीबी, सारी सृष्टि उन दो से बनी। तो सब क्या हुए आपस में? उनके जो भी बच्चे हुए वो क्या हुए? भाई 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 बहन हुए ना। सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनकी संतान ठहरे। तो सब क्या हुए? भाई बहन ठहरे। आर्य समाज स्वामी दयानंद जी से प्रश्न पूछा गया कि सृष्टि के आदि में, हाँ, सृष्टि के आदि में एक था या अनेक? दुनिया वाले या हमारे शास्त्रों में क्योंकि विरोधी बातें चलती हैं, तो उन्होंने कहा कि अनेक। मतलब सृष्टि के आदि में एक था या अनेक? तो स्वामी दयानंद जी ने जवाब दिया अनेक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे थे, बच्चा था या बच्चे थे, बूढ़े थे या जवान थे? तो क्या जवाब दिया था, याद है किसी को? जवान। बच्चे हों तो पालेगा कौन? बूढ़े हों तो सृष्टि कैसे थे? तो इसलिए क्या थे? जवान। हाँ, बहुत सारे प्रश्न है ना। 8वां समोल्लास में इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब दिए। तो मतलब यहां पर मेरे को आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि दो थे। मनुस्मृति भी कहती है कि दो थे, और ब्रह्मा सरस्वती भी दो थे, और एडम और ईव भी दो थे। मतलब कहने का है कि हमारे एक से बहुत से आमी, मतलब एक थे उससे बहुत हुए। अब एक से बहुत कैसे हुए, ये मतलब एक से बहुत कैसे हुए ये कहीं स्पष्ट नहीं है। मनुस्मृति के अंदर मतलब मनु अकेला होता है, उसको श्रद्धा मिलती है, श्रद्धा से मतलब ईड़ा पैदा होती है, और ईड़ा से ईड़ा की बेटी हो गई उसकी, मनु की, और ईड़ा से मनु ने मानव पैदा किया। मतलब उनकी जो कहानी के मुताबिक मनु हो गया ब्रह्मा, कहने का मतलब उनके हिसाब से तो। और परंतु उसके बाद ये दिखाया कि जब मनु ने ईड़ा से मानव पैदा किया तो वहां बहुत थे जिन्होंने मनु को मारा। वो कहां से आ गए ये समझ में नहीं आई बात। मतलब मुझे याद आ रही है वो बातें, मतलब ये कहां से आ गए फिर जिन्होंने उनको मारा? जब मनु अकेला था और मनु की बेटी ईड़ा हो गई, ईड़ा से मानव पैदा कर दिया, अब मानव पैदा हो गया तो बाकी सब कहां से आए जो उसको मारा उन्होंने? ईड़ा नहीं, बीवी थी। ईड़ा तो बेटी है ब्रह्मा की। ये अब लिखने वालों के मर्जी है, जो मर्जी लिख दे, उनका कोई सिर पैर थोड़ा है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, मतलब मैं ये जितने भी शास्त्र हैं चाहे सारे ही कंफ्यूज करते हैं। मतलब मेरा बताने का मतलब सिर्फ मेरे को याद आ रहा है कि स्वामी दयानंद जी क्या कह रहे हैं और दूसरे धर्म क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, और सारा सीन मेरे सामने।
पर स्वामी दयानंद जी ने कहा कि बहुत थे और जवान थे, चाहे देखो कि उसे नहीं मालूम था कि जवान कहां से आए, मतलब उनको नहीं मालूम कि जवान कहां से आए। वो उनसे किसी ने पूछा नहीं, यदि पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। हाँ, और लॉजिक से कहा, उन्होंने कहा एक होते तो सबके जो है ना फिर ब्लड ग्रुप ये सब मिलते होते, अनेक है तभी तो मतलब जीन्स नहीं मिलते, ब्लड नहीं मिलता है। मतलब उसने तर्क दिया, मतलब उसने तर्क सहित जो जवाब दिया, मतलब जो स्वामी दयानंद जी का, परंतु सत्य से परिचित नहीं थे। ये भी मतलब ये बात बहुत बड़ी वंडरफुल सोचने वाली बात है कि सत्य को ना जानते हुए भी तर्क से उन्होंने अपना जवाब दिया। जहां तक वेदों से वो आंसर ले सकते थे, वेदों से लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्योंकि चारों वेदों को उन्होंने पढ़ा। जो जवाब उनको वेदों से मिल सकता था वो वेदों के हिसाब से दिया, जहां वेदों से जवाब नहीं मिलता था तो उसको तर्क से दिया। ये तो बाबा ने आके बताया कि जवान कहां से आए, क्योंकि जवान को छोड़ के जाएंगे ना कृष्ण, और उनके साथी सारे जवान होंगे ना, वो अपने जवान शरीर को छोड़कर जाएंगे, आकर पहनकर खड़े हो जाएंगे। ये राज तो बाबा ही समझा सकते थे। अब एक माँ बाप के सारा संसार प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती से बना, तो सारे आपस में क्या हो गए, भाई बहन। इसे एडम बीबी कहो, आदम ईव कहो, जो मर्जी कहो। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो सीढ़ी चढ़ गया तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है, उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहो, एक दूसरे के साथी बनकर रहो। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते, और वहां बच्चों का भी इंतजार नहीं होता। या तो शादी होते ही पहले बच्चे का इंतजार शुरू, और वहां बच्चे का कोई इंतजार नहीं, और यहां बच्चे का इंतजार करते हैं। वहां समय अनुसार आप पे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, दुनिया वाले तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। भला यहां के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहां निर्विकारी होते हैं। वहां देह अभिमान होता नहीं, और यहां देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, और वहां रोना होता नहीं, वहां रोना होता नहीं। वहां समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहां भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता, साक्षात्कार से ये मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात, ये बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूं, खुद कहते हैं। हाँ, कहते मैं बन सकता हूं मियां में, मैं कितना लवली हूं। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैक्रीन मैं हूं,
मैं कहता हूं मुझे याद करो, मैं कहता हूं मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्ते सखा तुम। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे, तो तुम आशिक ठहरे। ये है रूहानी आशिक माशूक, ये है रूहानी आशिक माशूक। ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परम आत्मा की आशिक है। श्री कृष्ण सबका माशूक हो ना सके, श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते, सब नहीं याद करते हैं। ये बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है, तो घर जरूर याद आएगा। तो जब घर जाना है तो घर जरूर याद आएगा। हर एक की बात, हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते। बच्चे कितने अच्छे हैं। मुरली नोट करना मतलब मुरली में नई नई जो पॉइंट्स आए उनको तो नोट करो, और बच्चे करते नहीं है। वही बातें बाबा से पूछते रहते, नोट करें तो पूछने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात है आशिक और माशूक। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं, कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती। सुनते सुनते क्या करती है? माया थप्पड़ लगा देती। ऐसा हो सकता है? सोचा है कभी कि सुनते सुनते भी माया थप्पड़ लगा देती है? नहीं, सुनते सुनते, सुनने के बाद की बात नहीं की। सुनते सुनते रोज ध्यान चले जाना तो आपने सुना नहीं। यदि आप क्लास से बाहर चले गए परंतु उसके साथ साथ माया क्या करती है? बैठी होती है अलर्ट, कहती है बाबा तो कहता रहता है शादी के गीत सारे सच्चे नहीं होते। हाँ, वो साथ साथ ही उसी टाइम अंदर घुसने नहीं देती। बाबा तो कहता है, कैसे हो सकता है? ठीक है, सुन लिया हमने। मतलब उसको उसी टाइम बुद्धि में रखने से, हाँ जी, पहले रिजेक्ट, ये बात बाबा की रिजेक्टेड, फिर आगे होगी क्यों? नहीं, यहीं पर सुनते सुनते भी, मतलब भाई चलो भी कि कोई बात याद आ गई, हम घर चले गए, बाहर चले गए, यहाँ की बात हमें सुनाई नहीं दी, कान बंद हो गए, तो ये तो सुना, और सुनने के बाद मैंने सुन लिया। हाँ देख, ये होता नहीं है। बस याद रखो, शादी के गीत सारे सच्चे, हाँ, खुद का शरीर है नहीं। हाँ, हमें समझा, हमें बताता रहता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो उस वो बात हमारे जीवन में आएगी ही।
और यदि यहां से करके चला भी गया तो घर में जाते ही बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहता है माया पीछा तो छोड़ती नहीं है, मतलब वहां भी जहां से भी माया आएगी ही आएगी। सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ा ही है, बाप सर्वशक्तिमान है। 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दे दो तो क्या होगा? ग्रहण छूटे। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात नहीं है, ये माया, ये पैसे दान देकर वापस लेने वाली बात नहीं है, विकारों की बात। और पंडितों ने फिर क्या किया, साधु सन्यासियों ने क्या किया? दान किया हुआ वापस नहीं लेते। दान कर दिया उसको फिर क्या नहीं करना? वापस नहीं लेना। साधु सन्यासी पैसों के लिए कहते हैं, दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी कमाई है भाई, अब तुम वापस क्यों लेते हो? हाँ, विकार तो अपने पास रखो, तो विकार तो चलने चाहिए, वो कोई दिक्कत, वो तो समाज संसार चलेगा कैसे। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से बच्चा हो जाएगा, और अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, फिर मर गया भावी, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, फिर ये लाइन सुना देते हैं। तो फिर बच्चा होना भी तो होनी था ना, उसके लिए वो नहीं है, उसके लिए वो हमने दिया, और मर गया तो भाई ये तो भावी है, होनी थी, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों को विश्वास बैठ जाता है, ऐसे उन्हों की वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते और दूसरी तरफ क्या कहते? भावी। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो, वे जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं। इंडिया गेट किसका यादगार है? अननोन वॉरियर्स का। हाँ, अननोन वॉरियर्स की यादगार बनाते हैं ना। इंडिया गेट अननोन वॉरियर्स का है यादगार, और जितने सैनिक युद्ध में मारे गए उन सब की याद में गेट बना दिया, वहां एक ज्योति जला दी। हिंदू संस्कृति के हिसाब से कोई मर जाए तो उसकी ज्योति जला दो। अब वो चले गए हैं इसलिए वहां ज्योति जलती रहती है, क्योंकि ढेर सारे मरे हैं, वो तो 13 दिन काफी हो जाता है काम। क्यों क्यों नुकसान कर रहे हो? क्या अंधविश्वास बना रखा? और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स को फूस रहा। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा? अभी तुम अननोन या अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? गुप्त में, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है कि ये राम राज्य स्थापन करने का कार्य कर रहे। अननोन, जिनको कोई नहीं जानते।
अभी तुम गुप्त में हो, राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अभी तुम क्या हो? गुप्त में हो। और तुम क्या कर रहे हो? अब राम राज्य की स्थापना कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे बने हो ना? मीठे मीठे बच्चे बने हो, सिक्की लदे बच्चे बने हो ना? 5000 वर्ष के बाद मिले। 5000 साल के बाद मिले हो। ऐसे होता। परम धाम में उनके साथ रहे वो 1 साल कम नहीं होगा? जो 4999 साल रहे उनके कम नहीं होंगे? माँ बाप के लिए तो वो भी ज्यादा है, एक दिन का भी ज्यादा है, बच्चा अलग है। ऐसे होता है। परम धाम में बाबा के पास होते हुए भी नहीं होते। तो फिर क्यों बिछड़े हुए कहते हैं फिर बाबा? वहां होते हुए भी नहीं है, ना देखता, ना प्यार करता, ना डांटता, ना पढ़ाता, ना चाय पानी पूछता। यहाँ पूछने आता है। यहाँ भी नहीं पूछता। मतलब यहाँ पर कम से कम आके डांट डपट प्यार दिखाता तो है कुछ शरीर ना में कुछ। आने से अगर वो देखता है तो शरीर कहते शरीर से अलग रहो, शरीर समझो। नहीं वो तो है, वो तो यहाँ आके अपनी स्मृति दर्ज कराता है। मतलब यहाँ मिलते हैं, यहाँ ही बाबा हमें सुधारता है। तो बिछड़ हुए कह रहे हैं ना, अभी से बिछड़ जाएंगे, अभी बनते ही बिछड़ जाएंगे। बाप अपने साथ कहाँ ले जाएगा? कहता है मैं सबको साथ ले जाऊंगा, सजनी बना के ले जाऊंगा, ये ऐਵੇਂ ही ना। क्या मतलब? अब समझ में नहीं आ रहा। नहीं जाते तो है हम, जाते तो है पर बाबा का कोई हमारा कुछ वो बाबा हमें अपने साथ सजनी बना के कहा ले जाए? कितनी 1 सेकंड में चले जाना है। 1 सेकंड में क्या सजनी और क्या बराती और क्या घराती, किसी को भी पता ना लगे। विश्वास करना नए बंदे बंद। नहीं, अब जो बंद कर देंगे तो मैं बताओ सच को क्या करूं? मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है मैं तो वही बताऊंगा ना। अब कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा? गहराई तो यही कहती है ये बाबा चलो पढ़ाता है सब कुछ, लेकिन अगर हम गहराई में जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है ना। बाबा परम धाम में ले जाने के लिए 1 ही सेकंड में हमने पेपर दिया और हम परम धाम में चले गए। चाहे बराती थे तो भी, चाहे घराती थे तो भी, चाहे सजनी बने थे तो। और देखा जाए जो भी हमने लाभ उठाना है वो यही एक समय है। आप उसे कितने लंबे समय तक साजन बना लो, माँ बना लो, बाप बना लो, सखा बना लो, दोस्त बना लो, जो मर्जी बना लो, यही टाइम है। 5000 साल पहले संगम पर ही मिले थे। हाँ आज भी संगम पर बस यही टाइम पर हम मिलते हैं, 5000 साल बाद बाबा कहता था 5000 साल बाद मिलते मिले। हैं। मतलब आज बात जो है ना, जितनी जो क्लियर कर रहा है वो पहले नहीं करता कि कभी। आत्मा रूप में उनके साथ थे वहाँ, हाँ, साथ थे को खत्म कर दिया ना। संगम संगम मिलते हैं। हाँ बस, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे बने हो ना, 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है, ये लाइन है वो समझने वाली, और तुम गुम हो जाते हो। गुम तब नहीं होते जब परम धाम से आते हो। तब तो चाहे पास होते हुए भी नहीं है। हाँ, मतलब ये लाइन अभी ये आज ही, ये लाइन तो आज ही मेरे सामने आई है ना। ना क्या उसके साथ नहीं रहते, चाहे एक साथ नहीं रहते ना,
मतलब यही तो आज ही ये लाइन सामने आ रही है ना, मैं वही देख रहा हूं कि तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते। क्या फिर साथ गुम कर दिए, फिर कहां साथ रहे? खुद भी गुम हो जाएगा, हम भी गुम हो जाएंगे। अब स्पष्ट हो रहा है ना हाँ। परम धाम क्या है? नहीं मतलब अब ध्यान से देखो ना कि परम धाम क्या है। कोई है ही नहीं जगह। भाई यदि किसी एक घर में जाकर हमने रहना होता तो वो चाहे जगह कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, कोई मतलब ही नहीं है। परम धाम का यहाँ परम धाम कोई जगह नहीं है। परम धाम सिर्फ और सिर्फ परम अवस्था है और वो आत्मा परम बने नजदीक है। कहीं भी नहीं, नजदीक भी कोई नहीं। गुम हो गए तो क्या नजदीक हो गए? हाँ मतलब परमात्मा के नजदीक है, मतलब परमात्मा के अवस्था के नजदीक है। और जितना पवित्र बने उतना पहले आने के अधिकारी। वो हमारा अलार्म हर एक आत्मा में लगा हुआ और तुम गुम हो। अब वो नई हो तो चाहे हो पुरानी, अब वो सुने या ना समझे, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। अभी मुरली तो सीधे यूट्यूब पे चली जाएगी ना। अब उसके बाद तो कोई सुन के भागेगा तो भाग जाएगा, उसके भाग्य में भागना है, छोड़ के जाना है। और जिसने जुड़ना है वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि किसी को भी भागने का बहाना तो चाहिए ना। और तुम गुम हो जाते हो अर्थात बाप से बिछड़ जाते हो, फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो। तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। मतलब सारा कुछ बदल गया आज की इस लाइन से। परम धाम ही बदल गया सारा का सारा। कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्ठा समान। वो भी विकार के लिए कहते हैं कि ये विकार का जो सुख है ये विष्ठा समान है। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए, तो कौन धोएगा? वो एक परम आत्मा ही है, जिसको कहते ही हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत अयोनी। सिख लोग ये गाते रहते हैं। काग की बीट जो किसी काम की नहीं। व्यर्थ है उसकी बीट। मतलब पशुओं की तो फिर भी काम आ जाती है, चाहे बकरी की मैंगनियां हो चाहे वो हो, मतलब उनको तो काम में लिया जाता है, जलाने के खाद के। नहीं कुछ भी नहीं, व्यर्थ। मतलब वो व्यर्थ है इसलिए मतलब जो है ना, जिसको कहते ही हैं एक ओंकार, सिख लोग वे गाते रहते। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी श्रूड़ स्यानी चाहिए, स्यानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी श्रूड़ बनती है। आत्मा भी श्रूड़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे श्रूड़ बुद्धि हो जाते, समझदार हो जाते। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, पति को समझाएं। इससे बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बड़ी हिम्मत चाहिए और निर्भयता चाहिए।
बाकी तो सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वे तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते। अपने ब्रह्मा कुमार भाई बहने भी जागरण में करते रहते ना, क्या नवरात्रे चल रहे हैं, गरबा नाचते। पीस ऑफ माइंड के लिए भक्ति की। हाँ गणपति की पूजा से तो मैंने वही अब वही प्रचार बंद कर दिया। शेर हमारे हाँ, क्योंकि उनको भक्ति से ही वह ब्रह्मा कुमारी बहनें भी सेंटरों पर भी गरबा डांस चलता रहता है। पता नहीं, हमें डांस करना अच्छा नहीं लगता, हम सड़िया लोगे। मतलब मेरे को कोई कभी भी इच्छा नहीं हुई। हाँ जी, जहाँ हमें जरूरत है ज्ञान की बातें सुनने की, सदगति तो होती नहीं। ताली बजाते रहते हैं, खूब नाचते रहते हैं, परंतु सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर ना सके, भगत तो वर ना सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, और वे अब कहां गए, और वे अब कहां गए, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वे कहते हैं ये नास्तिक है, ये नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वे तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो और फिर भी क्या है, माया थप्पड़ लगाकर अर्पण निधन का बन जाते हो। माया थप्पड़ लगाती है और तुम निधन के अर्पण बन पड़ते हो। भले हैं बुढ़े, भले ही बुढ़े हैं, परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़ क्या करना है, सहयोगी बन इस नई यात्रा पर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा, सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अचल बनना है, अडोल बनना है, अंगद की तरह बनना है। अंत में वे अवस्था आनी है, अंत में वे अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, चलते रहना है।
बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है, उसे बड़े प्यार से याद करना है। जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है, अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान नथिंग न्यू, कुछ नया, के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो, कोई नई बात है ही नहीं। हर 5000 साल बाद ऐसे ही होता है, तो खेल है ना ये। विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है। तूफान क्या है? क्यों? क्योंकि तूफान पर विजय प्राप्त करेंगे तब तो विजय माला का मणका बन, तो तोहफा हो गया ना। तूफान नहीं आए, आप तूफान पर विजय ही ना प्राप्त करो तो विजय माला का मणका कैसे? अनुभवी बनने के लिए, क्योंकि तूफान आएंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे, बार बार तूफान आएंगे, बार बार विजय प्राप्त करेंगे, और बड़े तूफान आएंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे। छोटे पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर बड़े पर भी विजय प्राप्त करना सहज होता जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों का अनुभव मेरे पास ही आने हैं। कुछ बाबा किसी और के पास भी तो भेज देवे, नहीं, सारे विघ्न मेरे पास ही भेजेगा। तो बाबा ने कहा हुआ है कि सारे पेपर ब्रह्मा बाबा को पहले पास करने, तभी तो आपको कदम पर कदम रख के उन्हें पार करना सहज होगा। वेलकम करो। तूफान आए, मुसीबतें आए, समस्या आए, क्या करो? उनका वेलकम, स्वागत है, आओ। फिर उस पर विजय पानी है, हार नहीं खानी। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करो तो ये विघ्न क्या बन जाएंगे? खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो, सच्चाई की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती। आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, अब नॉलेज जो है वो संगम युग में नहीं मिलेगी। नहीं, अब जो नॉलेज है वो सतयुग में नहीं मिलेगी। तो अब नॉलेज है संगम पर, वो सतयुग में नहीं मिलेगी।
अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये जो अपने कोई संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है वो फिर से अपने को सतयुग में मिलेगी, अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवता ही प्रलब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं, ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहां तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां तो सब क्या है, ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। जो ज्ञान देने की जरूरत रहे, जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। अब तो इस समय अपन सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, आदि में हम कौन थे, कहां से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। क्या बनना है, कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है जिससे हम भविष्य प्रालब्ध सतयुगी देवताएं बनते हैं, अगर वहां हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी ही गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहां नहीं रहता। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख का जीवन बनाना है, फिर आधा कल्प के लिए बाद अपनी प्रालब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते। ये बात हमें अब मालूम है। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया, अनादि पहली बार नहीं हो रहा, और 5000 साल बाद ऐसे ही होता है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये नॉलेज सतयुग में नहीं रहती। मातेश्वर जी के अनमोल महावाक्य हैं, शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी किया है, अब बाबा हमें क्या करेंगे, फल देंगे। परमात्मा के दरबार में जब हम दाखिल हो जाते हैं, जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी, और हमारी क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं कि इस करने से कोई सदाकाल के लिए फायदा नहीं होता। ये जो किया इसके लिए कोई सदाकाल का फायदा नहीं होता। ये तो जैसे कर्म करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर
जब तक ये प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता, तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भल हम किसी से भी पूछेंगे, ये जो भी तुम करते आए हो, ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला? कोई भी भक्ति करते कुछ करते हैं, तो ये सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं, कोई जवाब। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ, वो हमें क्या मालूम? जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने, कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं, तब तक कितनी भी मेहनत करो तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा, दान पुण्य किया, लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं होते, होते। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं, तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, कर्म अकर्म नहीं हो सकते। ना वे मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे, उन्हों को भी ये मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ का। कैसे समझते मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी? बेसमझ कहा जाएगा उसको बेसमझ कहा जाएगा। उन्हों को ये पता ही नहीं कि मरने के बाद क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें, वो भी इस ही जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।